बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुंचे। मिसेस हसन ऑस्ट्रेलिया से आई, हमारी पुरानी क्लाइंट है, अपने बच्चों के लिए मशवरा देती रहती है और उनकी ग्रूमिंग में और उनकी तरबियत में और उनके खानदान के इश्यूज में जहाँ जहाँ उनको जरूरत होती है तो उनकी एडवाइस वो लेती रही है। अभी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए वो पाकिस्तान से शिफ्ट आए। उन्होंने जो रिश्ता देखा, लड़के की उम्र 22 साल है और वो लाहौर से थोड़ा दूर एक पेरीफ्री में अच्छी फैमिली है। मुझसे उन्होंने पूछा कि इस मामले में आपकी क्या राय है। अब क्योंकि जब कोई आपसे मशवरा ले तो मशवरा अमानत है और ठीक देना चाहिए। तो मैंने उनसे गुजारिश की, जो अब आपको बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों के मुशाहदे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि घर में अगर बच्चा सबसे छोटा है, नंबर 1, नंबर 2, उसकी कमाई थोड़ी है, दिखने में जितना मर्जी खूबसूरत है, जितना मर्जी अच्छा है, सोबर है, रिश्ता करने से 100 दफा एतराज कीजिए। एक तो आपकी बेटी अगर 20 साल की है तो 1 आध साल का फर्क है, लेकिन ये फर्क भी मैटर नहीं करता। असल मैटर वो चीज करती है जिसमें बाद में बेटियां रोती हैं और माए अपने घर बैठ के रातों को सो नहीं पाती। छोटा लड़का कभी भी अपने घर में किसी फैसले में अहम नहीं होता। फैसले उसकी माँ करती है, उसकी बड़ी बहन करती है, उसकी भाभी करती है, या कभी जबाजी करते हैं। इस वाले लड़के को किसी जगह पूछा भी नहीं जाता। इवन उसने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, कहाँ जाना, वो एक एक चीज में। तो वैसे कहता हूँ कि ये जो बेजरर रिश्ते अपने जोड़ा उस लड़के से, बुझार यही लगता था कि ये बेचारा तो बेजरर सा लड़का है, लेकिन ये बेजरर अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता, ना उसकी इज्जत करवा सकता है, इवन ना कभी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। और वो बेटी जो अपने खानदान में, लेकिन बैरुल मुल्क हो या पाकिस्तान में हो, बच्चों को हम आप सब बड़े लाड और प्यार से रखते हैं। पेरीफ्री में जो खानदान है, इनमें से अक्सर औरतों के दिल पत्थर के होते हैं। मैंने उनको, शक्लें इंसानों जैसी हैं, लेकिन जो रवैये हैं लिटरली वो लगड़ बगों जैसे हैं, जो शेर के हाथ से भी शिकार को खींच के खा जाते। अभी चंद रोज पहले फैसलाबाद में एक ऐसी ही लगड़बगी औरत ने अपनी बहू को, और उसका बच्चा छोटा सा, यानी उसी बेजरर वो आता है कैटेगरी में, आप सोचिए, मार मार कर उसको, उसका चेहरा नोचा जैसे जानवर नोचते हैं। मैं उसका सर देख रहा था, उसके सर पे बाल उड़ा के उन्होंने 3 जगह कोई 5-5, 6-6 इंच के जख्म है जिसपे टांगे लगे। वो बच्ची इकरा उसका नाम, बच्ची नहीं बच सकी, मर गई है। और वो जिस बदबख्त के साथ उसकी शादी, वो उसकी फोटो मैंने देखी, वो ऐसे कि यतीम मस्कीन सा वो खड़ा हुआ सा, जो शक्ल से जब शादी होती है और दुल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे होते हैं तो एक लम्हे को गैर जानबदार होकर देखें। अगर आपको ये लगे कि ये दुल्हा कच्चा कच्चा तोड़ा गया है, तो आप सोचिए वो रिश्ता बेजोड़ होगा। चाहे आपको इंतजार के बाद मिला हो, मुशक्कत के बाद मिला हो, सो बराह करम सबसे छोटे लड़के से जिसकी उम्र छोटी हो, जिसमें मेजोरिटी ना हो, अगर आप उसको घर बुला के उससे बात करें और आपको इल्म हो कि ये इंडिपेंडेंट रहने की पोजीशन में है, जो कि उस घर में तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। इवन ऐसे ऐसे घर मैंने देखे हैं कि जहाँ छोटे बच्चे को जायदाद से हिस्सा देने से इस बात से इनकार कर दिया कि तुम्हारी शादी तो कर दी थी, और वो गरीब का बच्चा उसमें बोल भी नहीं सकता, उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं होती। कल इसके बच्चे होंगे तो उस घर में वो बिल्कुल 2 नंबर शहरी होंगे। उसके बड़े भाइयों के बच्चे मारेंगे और ये उनको रोक भी नहीं सकेगा। ये अपनी बीवी को इस डर से कि भाई नाराज हो जाएंगे, अम्मा नाराज हो जाएगी, भाभी नाराज हो जाएगी, बहन नाराज हो जाएगी, यानी सोचे कि खुद तुम किसी कुरंदाजी में लेके आए हो और तुम उसके वाली वारिस नहीं हो। कमरे में मिजाजी खुदा बंदे का बहुत शौक है,
तो जिंदगी में उस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारे अब्बा जी तो नहीं उठाएंगे, तुम्हें उठाएंगे। ये हीरो जैसी बच्चियां होती हैं, शहजादियों जैसी बेटियां, जिनको हम पढ़ा के ग्रूम करके, इतनी उन पे मेहनत करके, इतनी मोहब्बत लुटा के उनकी तालीम, अच्छा मैं खर्चों की बात नहीं कर रहा, पर जो हमारी सबकी मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट होती है इन बेटियों पे, आप सोचिए कि अगर ऐसा एक नामर्द सा बच्चा, जो उसकी बहन हाथ उठाए या माँ उठाए या कोई भाभी उठाए, तो उस वक्त उसको लिटरली शेर बन के आगे खड़ा होना चाहिए। और डेयर तुमने हाथ लगाया, हाथ तोड़ना आना चाहिए, हाथ रोकना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट टू बिहेव लाइक अ दूल्हा, टू बिकम लाइक अ दूल्हा, इवन टू एंगेज योरसेल्फ लाइक अ दूल्हा। आप इस काबिल ही नहीं हो। आप बैठो एक छुई मुई बन के, छुई मुई समझते हैं ना, किसको हाथ लगाते हैं तो ऐसे करके बैठ जाता है। और छुई मुई किस्म के लड़कों को कोई इज्जत नहीं देती। एक बात और याद रखिएगा, अगर खासतौर पे फैसलाबाद या किसी ऐसे शहर में लड़का ढूंढ रहे हैं और वो बिजनेस करता है, बहुत अच्छा बिजनेस है, माँ बाप का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, सब कुछ तगड़ा है, पर बाप के साथ काम करता है या भाई के साथ काम करता है, रुक जाए, पूछिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए रात को घर कितने बजे आता है। इनमें से बेशतर वो हैं जो रात को 2-2 बजे घर आते हैं। तो क्या बच्ची को इस जैसे गैर जिम्मेदार लड़के के पल्लू बांध के वो सारी रात रोया करेगी बैठ के अपने कमरे में? इज नॉट देयर, और यू आर वेटिंग फॉर हिम और ही इज नॉट अवेलेबल। वो कहेगा मैं यारों के साथ इतने सालों से बैठता आया हूँ, हम गप करते हैं, दिन की थकावट उतारते हैं। और इनमें से बेशतर वो हैं जो अपने दोस्तों के कहने पे जो बेरहमी किया। इनमें से बेशतर वो चाहे सियालकोट के हों, चाहे फैसलाबाद के हों, चाहे गुजरावाला के हों, इनमें से बेशतर वो हैं जो इकट्ठे फिर लाहौर कॉल गर्ल्स के पास आते हैं, ड्रामा देखने के नाम पे आते हैं, खाना खाने के नाम पे आते हैं। आप इनकी शक्लों पे और इनकी मासूमियत पे अगर जाओगे तो एक गलत फैसला कर बैठे। सो मिसेस हसन को जो मैंने कहा, मैंने उसका मुलख्खस आपकी खिदमत में पेश किया ताकि अपनी बेटियों को आइंदा ब्याहते हुए किसी सबसे छोटे या कम उम्र लड़के के साथ शादी करते हुए 10 दफा सोचिएगा कि कहीं ये फैसला आपकी आंखों में आंसू लाने का बायस न बने। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत दूं, मैं आपको बताता चलूं कि 19-20 ये 2 दिन हमारे बहुत ही शानदार, और ये उन लड़के और लड़कियों के लिए, खवातीन और हज़रात दोनों के लिए, आप इसमें अपने बेटे और बेटियों को भी भेज सकते हैं। हम उनको नया विजन सिखाएंगे, कैसे जिंदगी का बनाया जाता है, फैसले कैसे किए जाते हैं, क्रिएटिव कैसे हुआ जाता है, इसे कहते हैं रीविजनिंग ऑफ द लाइफ, और टारगेट्स कैसे बनाए जाते हैं। दिन को 10 बजे हम आगाज करेंगे, 1 बजे तक होगा, फॉलोड बाय टी, मुमकिन है खाना भी खिलाएं। और ये दोनों दिन 19 और 20 हफ्ता और इतवार, जो लड़कियां अगर शहर से बाहर से आना चाहें तो उनके लिए फिर हम कुछ बच्चियों के लिए राश का इंतजाम भी मुमकिन होगा, सबके लिए नहीं होगा, कुछ बच्चियों के लिए। वैसे भी हमने लिमिटेड रखा है, और लाहौर में AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फेज 1 में हमारा ऑफिस है, और वही ये ट्रेनिंग होगी। इट वुड बी रिमार्केबल ट्रेनिंग, जो लोग खास तौर पे कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरे दिन हम क्रिएटिव राइटिंग पे भी बात करेंगे कि जिनको लोगों को लिखना होता है, चाहे वो ड्रामा लिखना चाहे, अफसाना लिखना चाहे, तो उनके लिए भी 0332 746 8746 0300 946 8746। ये है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ये इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएगी, और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, सबको नहीं मिलता। और बहुत से मौजूद पे बात आपको सुनने को मिलती है, पर ये तो कैटेगोरिकली आपकी ग्रूमिंग भी और आपकी री इन्वेस्टिंग, जिसका मौका कम मिलता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।